हाँ, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब अगर किसी भी चीज को जानने से पहले उसके आगे पीछे की बातें अगर आपको पता रहे तो आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। वैसे ये क्लास 9th में भी आपको बहुपद मिला होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पे हम बहुत बेसिक ढंग से इसको स्टार्ट करते हैं और आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, सब कुछ हम लिख चुके हैं पहले से ही, ताकि समय कम लगे और आपको बेहतरीन समझ में आए। जैसे कि लिखा है पहला, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। बहुपद में सबसे पहले आपको दो पद मिलते हैं, चर पद और एक अचर पद। चर पद को वेरिएबल टर्म, इसको नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, अचर पद को, ठीक है ना। सबसे पहले इसको जानिए कि क्या होता है ये। तो देखिए लिखा गया है, वैसा पद जिसका मान बदल सकता है, बदल सकता हो, वैसा पद जिसका मान बदल सकता हो उसे चर पद कहते हैं। जैसे कि मतलब उसका वेरिएबल, मतलब उसका वेरिएबल टर्म, वो उसका मान बदलते रहता हो। जैसे कि मान के चले कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब कुछ ये क्या होते हैं, चर पद होते हैं। इसके मान बदलते रहते हैं, कभी आप एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये इसको बोलेंगे चर पद, ठीक है ना। उसके बाद आता है अचर पद, वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात नहीं बदलता हो, उसे अचर पद कहते हैं। इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। अगर 5 आप लिखे तो ये 5 हमेशा कहीं ना कहीं 5 ही के बराबर होगा, 5 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। और ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और हमको सबसे पहला बात, अब जो चैप्टर है उसको जान लेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला बात ये है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब पूर्णांक तो दो टाइप के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, और इसमें आपको क्या मिले, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक धनात्मक पूर्णांक हो, पावर जो बोलते हैं, चर पद अभी देखे ना, एक्स वाई का पावर जो कैसा हो, धनात्मक संख्या, उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। इसमें आपको आएंगे क्या, जैसे कि एग्जांपल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए इसमें x का पावर, मतलब ये चर पद है, इसका पावर कितना है, 2, ये धनात्मक संख्या है। इसमें x का पावर कितना है, 1, ये भी धनात्मक संख्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9, ये भी आपको क्या है, एक बहुपद पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भले इसमें चर दो है, ये दो चर वाले बहुपद है, ठीक है ना। इसमें x का पावर कितना है, 2 है, इसमें y का पावर कितना है, 1, दोनों क्या है, प्लस में। उसके बाद 1 माइनस 2x, ये भी आपका बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक बट्टा में x माइनस माइनस 1, ये आपका बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x को अगर ऊपर भेजेंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुपद का गुण को, बहुपद के जो नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। उसके बाद देखिए ये रूट एक्स प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो x का पावर है वो बट्टा में है। अगर जो भी वेरिएबल टर्म होते हैं उसका पावर अगर रूट रूट में रहता है वो नंबर, तो उसका पावर क्या होता है, बट्टा में होता है, यानी 1/2 इसका पावर होगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आपका आया क्या, बहुपद नहीं थे, और ये तीनों आप चारों आपके ये और ये बहुपद हैं। इसमें आपको बहुपद में एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ने बीजीय व्यंजक बोला और इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, और ये कहां से आ गया। तो देखिए बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसको भी हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा देते हैं। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि चर पद और अचर पद के योग, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, गुणन मतलब गुणा, और भाग मतलब भाग डिवाइड, वो उसके संयोग से जो पद बनते हैं उसमें क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक। तो यही देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, फिर 2, ये आपका अचर पद है, फिर ये चर पद है, इस दोनों के बीच में गुणा हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये जो लिखा गया है इसको छोड़कर इसको, बाकी ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। बात समझे, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन
एवं भाग के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो हमको उम्मीद करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये समझ में आया होगा।